कि एशियन हमारी दादी, हमारे दादा, हमारे पूर्वज क्या लिख के गए उनके बारे में। सिर्फ उतने में ही वो खंगाल ले तो ये पता चल जाएगा बच्चे की सही एज कौन सी है पैदा करने की, कौन सी उम्र में वो बच्चा पैदा कायम कर पाएंगे, कौन सा ईयर है उनके लिए, कौन की बच्चा उनको प्राप्त हो, कौन से उपाय करके वो चीज वो हासिल कर सकते हैं। बच्चा गर्भ में आया, माता पिता की नौकरी बहुत अच्छे स्तर पर लग गई, पिता के पास बहुत सारा बैंक बैलेंस आ गया, पेरेंटल प्रॉपर्टी आ गई, जो बच्चा आया भी नहीं है दुनिया के अंदर लेकिन उसने प्रभाव देना शुरू कर दिया। जब बच्चा पेट में आया, गर्भ में आया, तो यहाँ पर पिता का एक्सीडेंट ही हो गया, पिता रहे ही नहीं, पिता का कामकाज चौपट हो गया। जैसे डॉक्टर के पास हर 3 महीने में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, सेम ऐसे ही ज्योतिष के पास बैठ जाओ, बच्चा प्लान कर रहे हो, उसकी जिंदगी प्लान कर रहे हो आप। नमस्कार, जय माता दी। मैं तमन्ना आप सभी का एस्ट्रो आयु के पॉडकास्ट पर स्वागत करती हूँ, जहां प्राप्त होते हैं ज्योतिष से जुड़े सवाल और उनके कुछ समाधान। तो आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जहां कुछ लोग संतान सुख से पीड़ित हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे लाल किताब के वरिष्ठ ज्योतिष गुरु आदरणीय श्री मोहित अग्रवाल जी। आइए स्वागत करते हैं श्री मोहित अग्रवाल जी का। जय माता दी मोहित अग्रवाल जी। जय माता दी। गुरुजी, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे लिए और मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि कंसीविंग में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? बेटा, आजकल का माहौल आप जानते ही हो, जैसा माहौल चल रहा है, शादी ब्याह भी लोग देरी से कर रहे हैं, संतान भी देरी से कायम हो रही है। बच्चे जब देरी से हो रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा। आजकल एज चली जा रही है, लोगों की शादी 30 साल, 32 साल, 35 साल, 38 साल, 40 साल की उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। हाँ जी। जीवन साथी सही मिल नहीं पा रहा, एज बढ़ती जा रही है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा लगने वाले हैं, और कुंडली के अंदर भी कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जहां पे कंसीविंग बार बार फेल होती चली जाती है। जैसे कि एक कुंडली के अंदर योग बनता है, मैक्सिमम कुंडली के अंदर योग सूर्य और शुक्र का मेल है। अब इसमें ऐसे क्या कहा, पत्नी की सेहत सदैव खराब रहेगी, सदैव चिकचिक करने वाली, आलसी, गुस्से वाली, ऐसे प्रवृत्ति बन जाएगी। एक ये पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि बच्चा कंसीविंग तो हो रही है लेकिन उसपे जो कह लीजिए एग्स है वो खराब हो जा रहे हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। देखिए योग बनता है कुंडली के अंदर जहां पर शुक्र देव चौथे घर के अंदर, 5वें घर के अंदर, 6ठे घर के अंदर विराजमान हो, तो गुप्तांग के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन बनता है जो बच्चे खाने का काम करता है, यानी कि एक्स खराब कर देता है बार बार। ये कुंडली के सिम्टम्स होते हैं जहां पर बच्चे कंसीविंग में इतनी माताओं को कह लीजिए या औरतों को प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें जैसे कि होता है कि कंसीविंग टाइम पे बहुत से लोग आईवीएफ सेंटर्स जाके अपने आईवीएफ कराने पे रहते हैं कि आईवीएफ हम करवा ले, तो उस टाइम पे भी वो कंसीविंग नहीं हो रही है, आईवीएफ कराने के बाद भी वो भी सक्सेस नहीं हो रहा है। इंसान आज की तारीख में कर क्या रहा है? अज्ञानता पूर्वक तो भागे जा रहा है। कोई ऐसी चीज उसे प्राप्त करनी है जो उसके मंशा में है, परंतु वो अपने पैसों की पावर दिखा रहा है बस यहाँ पर। बिल्कुल ज्ञान तो अर्जित कर ही नहीं रहा। डॉक्टर के पास गए, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जो उनकी पढ़ाई है, जो उनके पास टेस्ट किए उन्होंने, उसके बिहाफ पे वो नॉलेज दे देते हैं। लेकिन आपकी खुद की पीछे एशियन साइंस को खंगालना ही नहीं चाहते कि एशियन हमारी दादी, हमारे दादा, हमारे पूर्वज क्या लिख के गए उनके बारे में। सिर्फ उतने में ही वो खंगाल ले तो ये पता चल जाएगा बच्चे की सही एज कौन सी है पैदा करने की, कौन सी उम्र में वो बच्चा पैदा कायम कर पाएंगे, कौन सा ईयर है उनके लिए, कौन की बच्चा उनको प्राप्त हो, और कैसे मतलब एक तरीके से कौन से उपाय करके वो चीज वो हासिल कर सकते हैं। हाँ जी। आईवीएफ सेक्टर इसलिए भरे पड़े हैं क्योंकि लोग अज्ञानता पूर्वक से भागे जा रहे हैं, इसलिए भरे पड़े। अच्छा, अब जैसे बोलते हैं कि जैसे बीवी है, गर्भावस्था में है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं और बीवी जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बेटा, इसके में भी तो कुंडली के योग होते हैं ना। अब मान लीजिए मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली में मेरी पत्नी को लेकर के ये लिखा हुआ है कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। ये लिखा हुआ है कि वो सुखमय जीवन व्यतीत करेगी तो सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। बिल्कुल। ये लिखा हुआ है कि किसी कुंडली के अंदर कि वे संतान, मतलब संतान में से और माता में से कोई एक ही जना बचेगा, ये योग भी देखे गए हैं। हाँ जी। ठीक है ना। दूसरा सेक्टर है कि बच्चा पैदा होने के बाद जो माँ है वो घर छोड़ के चली जाएगी, ये योग भी हुए। कुंडली के अंदर हजारों योग है बेटा, ऐसे
हजारों योग है जहां पर मैरिड लाइफ के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन बहुत जाते हैं और जहां पर संतान सुख कायम नहीं हो पाता। ऐसे में कह लीजिए कि बच्चा की खराबी का स्तर इस कदर लग जाता है कि मैरिड लाइफ भी खराब और संतान सुख भी खराब, उनको किसी भी तरीके के सुख प्राप्त नहीं हो किसी पाते। भी तरीके के सुख प्राप्त नहीं होता। बच्चा ये कह लीजिए जब बच्चा पेट में होता है, एक योग बताता हूं आपको। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा गर्भ में आया, माता पिता के पिता की नौकरी बहुत अच्छे स्तर पर लग गई, हाँ पिता के पास बहुत सारा बैंक बैलेंस आ गया, हाँ जी होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी आ गई, जो बच्चा आया भी नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन उसने ना प्रभाव देना शुरू कर दिया। लेकिन सब कुछ अच्छा, ऑटोमेटिकली पैसा, रुपए पैसा, मामा परिवार से पैसा सब आने लग गया, आने लग गया। बिल्कुल। दूसरा योग आपने ये भी देखा होगा जहां पर जब बच्चा पेट में आया, गर्भ में आया, तो यहां पर पिता का एक्सीडेंट ही हो गया, पिता रहे ही नहीं, पिता का कामकाज चौपट हो गया। जैसे ही बच्चा आया 3 से 4 साल की उम्र के अंदर पिता का व्यापार गिर गया। ये लोग भी देखे आपने? ये कौन लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? ये लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर जो अच्छा वाला है, यानी कि जो धन भर रहा है, वो चंद्रमा 2 वाला हो गया। जिस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर में होगा और शुभ अवस्था का बैठा हुआ होगा, वहां पर वो बच्चा पैसे लाने का काम करता है, माता पिता को भरेगा, चाहे वो मामा परिवार से पैसा खींच के लेके आए, चाहे अब पिता का कारोबार ही चला दे। सूर्य छठे घर में अंदर बैठा हुआ हो तो पिता को बर्बाद करने का काम करता है, यानी कि पिता या तो रहेंगे नहीं, मृत अवस्था के हो जाएंगे, काम काज चौपट हो जाएगा या व्यापार डूब जाएगा, पैसों की तरफ से तंगी आ जाएगी। ये सारे योग कुंडली से देख करके बताए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब कुंडली के थ्रू ये सारी चीजें हो सकती हैं। बेटा आप सांसें भी ले रहे हो तो कुंडली से ले रहे हो, मेरा मानना तो ये है। जैसे तो भगवान ने एक चीज कही है ना कि बिना उसके कण भी नहीं हिल रहा, वैसे मैं कह रहा हूं कि कुंडली के बिना आप सांस भी नहीं ले पा रहे। हाँ जी। कुंडली ने अगर ये कह दिया ना कि आपकी मृत्यु इस टाइम पे और इस अवस्था पे होनी है, तो निश्चित है वो, उसको तो सिर्फ ये कह लीजिए जो लिखी हुई रेखा है वो किसी अच्छे ज्योतिष द्वारा मिटाई जा सकती है। अब कुंडली के थ्रू मतलब ये चीजें भी पता लग जाती है कि हम बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये चीजें भी बताई जा सकती है। बेटा ये बताई जा सकती है, परंतु लाल किताब ने ना इसको मना किया हुआ है कि लिंग का भेद बताना और मौत का भेद बताने में कह लीजिए गलत हो जाता है। अगर मैं किसी को बोल दूं किसी के पेट में लड़की है और मैं ये बोल दूं उसको कि तेरे लड़की होने वाली है, और वो जाकर के मिसकैरेज करवा ले, अबॉर्शन करवा ले, कुछ गलत हरकतें कर ले, फिर क्या होगा? किस पे दोष लगेगा उसका? उसी पे लगेगा। बेटा कुंडली 100% है, ये आपको समझना पड़ेगा पहले तो। बिल्कुल 200%, बिना कुंडली के कुछ काम नहीं होते। बच्चा होने से लेकर बच्चे का जीवन यापन कुंडली में लिखा हुआ है, मेल फीमेल बच्चे की कुंडली में लिखा हुआ है, परंतु ये चीज हम बताते नहीं है, बस बात ये है। बाकी आप सारी चीज पूछ लीजिए, सब कुछ बताया जाएगा। अच्छा, मतलब कुंडली के थ्रू इतनी सारी चीजें पता चल सकती हैं। सर मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को तो आज ही पता लगी है ये सारी चीजें कि कुंडली के थ्रू इतना भी होता है। बेटा कुंडली तो ये तो जान लो कि मैंने अभी आपको 1% भी नहीं दिया। बिल्कुल, तभी कुंडली के अनुसार इतना बताया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पे ये चीज बोल देता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट नॉर्मल ना हो के वो सिजेरियन की तरफ केस चला जाता है, वो क्या है? बेटा इसमें माता पिता की कुंडली, खासतौर पे माँ की कुंडली और उस टाइम पे जो ग्रह योग बन रहे हैं उस समय की कुंडली, ये दोनों डिपेंड करती है। अगर माँ की कुंडली में ये है कि केतु खराब है और पेट में गर्भावस्था में बेटा है, केतु को बेटे से रिप्रेजेंट करते हैं और पुत्री को बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कुंडली के अंदर केतु खराब है और पेट में लड़का है, तो ऐसी अवस्था में वो दुख देके ही माँ को धरती पे आएगा। होता क्या बेटा? बेटा एक चीज बताओ, जो बच्चा है पैदा होना ही अनिवार्य है या उसका सुख भोगना भी अनिवार्य है? सुख भोगना भी अनिवार्य है। संतान सुख किसको कहते हैं? सिर्फ लड़का हो जाए संतान सुख हो गई? नहीं। संतान बीमार रहे तो? नहीं, वो सुख नहीं है। वो कोई बच्चा पढ़ने के बाद दूर चले जाए तो? वो कोई सुख है ही नहीं। बच्चा युवा अवस्था के अंदर मृत हो जाए तो, यानी मर जाए तो 21-22 साल की उम्र में, माँ बाप के लिए सुख नहीं है, ये तो उनकी दुख की बात है उनके लिए। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे कि कुंडली पहले ही बनवा ली जाए बच्चा होने से पहले और एस्ट्रोलॉजिकल बेबी ले लिया जाए, ताकि ये चीजें आए ना उसके अंदर। सारी चीजें ही तो है। बिल्कुल। बच्चा जब प्लान कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास हर 3 महीने में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, सेम ऐसे ही ज्योतिष के पास बैठ जाओ, बच्चा प्लान कर रहे हो, उसकी जिंदगी प्लान कर रहे हो आप।
जो दुख सुख होते हैं, अब पेट में अगर गर्भ अवस्था में बेटा है और केतु खराब है कुंडली के अंदर, तो दुख तकलीफ और कष्ट लगे रहेंगे। बुध खराब है और पुत्री है तो दुख तकलीफ कष्ट रहेंगे। यानी कि एंड मौके पे परिस्थिति ऐसे ट्विस्ट मारेगी, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। क्या हो? पैसे की धज्जियां उड़ेगी, बिल्कुल शरीर की धज्जियां उड़ेगी, मानसिक तौर से दिक्कत में आओगे, और बच्चा उसके बाद भी ठीक पैदा हो जाए तब की आस। बिल्कुल। अब ऐसा बोला जाता है कि जैसे प्रेगनेंसी टाइम पे डॉक्टर तो बोल देते हैं कि हाँ चलो नॉर्मल या सिजेरियन जो भी डिलीवरी होगी वो आप बता रहे हो कि उनकी कुंडली के बिहाफ पे होगी, बट एक ये चीज हो जाती है कि डिलीवरी टाइम आ गया और उस टाइम पे बेबी जो है मरा हुआ पैदा हुआ है, वो क्या है, वो भी क्या इस बेटा इन सब से यही सेम ही तो है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के जो है यानी कि माता की या पिता की जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर और 9वां घर खराब होके बैठता है, तो ऐसे में फर्स्ट डे से लेकर के 9 महीने के अंतराल तक मिस कैरेज और अबॉर्शन वाले योग बने रहते हैं। वो कभी भी आपने देखा ना, पैर स्लिप हो गया, माँ गिर गई तो बच्चा अबॉर्ट हो गया, हाँ। कुछ गलत खा पी लिया तो बच्चा अबॉर्ट हो गया, या फिर कह लीजिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ टाइम पे ले रहे हैं, 5 से 6 महीने बाद आप सुनते हैं कि बच्चे का मतलब पैर नहीं बना, हाथ नहीं बना, सर नहीं बना, तो बच्चा अबॉर्ट तो कराना पड़ेगा, है ना। ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर ब्लड वेन्स में यानी कि उसमें जो ब्लड है सही तरीके से पहुंचा नहीं है, इस वजह से बच्चा मर गया। बेटा हजारों केसेस है, हजारों सर्कमस्टेंसेस है, बिल्कुल। लेकिन कुंडली के अंदर 5वां घर और 9वां घर ये देख के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इधर शनि राहु केतु बैठ गए या कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो शुभ अवस्था को होके भी वो फल नहीं दे रहा है, बर्बाद हो जाएंगे। बच्चा किस्मत में आते आते, वो कहते हैं ना भगवान ने गोद में बच्चा दिया है और मृत बच्चा आ गया हाथ में, ये वाले सेक्टर बन जाते हैं। अच्छा, अब जैसे बोलते हैं कि पूजा कौन से भगवान की करनी चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में? बेटा देखो मैंने सिंपल सी कहा ना, लाल किताब का थोड़ा सा वर्णन ये है कि पूजा पाठ से अवॉइड रखते, प्रैक्टिकल जीवन पे वो लेके आती है। अच्छा। पूजा पाठ में कहा जाए, बेटे के लिए गणपति जी है और पुत्री के लिए माँ दुर्गा है, इनकी सेवा में लग जाओ तो काम बने। अदर देन दिस, अगर आप इसके अपार्ट कुछ और करना चाहते हैं, आपको भाई पूजा पाठ आती नहीं है, पूजा पाठ मंत्र जाप नहीं कर सकते, आप हवन यज्ञ बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं करा सकते, तो ऐसी अवस्था में जो कुत्ता है उसकी सेवा करनी चाहिए, और छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उसकी सेवा करनी चाहिए। इनकी आशीर्वाद से और इनकी ब्लेसिंग से बच्चा पूरा 100% कायम भी रहता है और काम भी हो जाएगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा। अब जैसे ये चीज होती है कि माँ है और पिता है, अगर उस टाइम पे बेबी है पेट में, तो माँ और पिता को ऐसे कौन से खास उपाय हैं जो करने चाहिए? बेटा सबसे पहले प्रिकॉशन के रूप में तो ये देखो कि सेहत अच्छी रखनी बहुत जरूरी है माँ की। बिल्कुल। तो पिता एक काम करके चले, हर वो पति जिसकी औरत प्रेग्नेंट है वो एक उपाय करके चले, ऐसी अवस्था में वो काली गाय को हरा चारा अवश्य खिलाए। हाँ जी। डेली बेसिस के ऊपर खिलाए। औरत काला और नीला रंग अवॉइड करके चले। तीसरा, सोने की चूड़ी ले लीजिए 2। अच्छा। ठीक है, और दोनों लड़की दोनों अपने हाथों में पहने, चाहे पतली ले ले चाहे तार ले ले, लेकिन सोने की चूड़ी या ये अपने दोनों हाथों में धारण कर ले। अच्छा। तीसरा और चौथा उपाय, 2 मूंगे ले लीजिए, लाल कलर के कपड़े के अंदर बांध लीजिए और पत्नी अपने सीधे हाथ में बाजूबंद बना लीजिए। 5वां, 2 पीतल के लोटे ले लीजिए, एक में दूध भर दीजिए, एक में शहद भर दीजिए और पत्नी अपने सोने वाले कमरे में उसको स्थापित कर ले। मात्र इन 5 उपायों से ऐसा ब्यूटीफुल योग बनेगा और एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो औरत बहुत मजबूती से बच्चा भी पैदा कर पाएगी, सेहत भी खराब नहीं होगी और बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मतलब वो माँ बनने योग्य हो जाएंगी। बेटा माँ बनने योग्य के लिए तो बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, ये मैंने उनके लिए कहा है जिनकी कंसीविंग हो चुकी है। बिल्कुल। जिनकी कंसीविंग होने में ही प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्या करें, उसमें तो स्टेप बाय स्टेप आपको लेयर से बात करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी कुंडली की हो क्या। जैसे मान लीजिए स्पर्म काउंटिंग किसी का कमजोर है, आईवीएफ बड़ा पड़ा है ना इस चीजों के लिए, स्पर्म काउंटिंग कमजोर रहते हैं। हाँ जी। ऐसी अवस्था के अंदर स्पर्म काउंटिंग को मजबूत करने के लिए, जिसके भी स्पर्म काउंटिंग कमजोर है, एग्स बन नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कतें आ रही है, मियाँ बीवी दोनों एक उपाय करके चलिए। 1 गिलास दूध लीजिए, एक सोने की सुई लीजिए, उसे 11 बार आग में गर्म करके 11 बार दूध में डिप कर दीजिए और वो दूध दोनों मियाँ बीवी आधा आधा पी लीजिए। ये प्रक्रिया 3 महीने करिए लगातार, स्पर्म काउंटिंग डे बाय डे बढ़ेंगे, डे बाय डे बढ़ेंगे। सिंपल। सर इन चीजों का ज्ञान मुझे पता भी नहीं था कि इतना है, और मेरे को जैसे मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ऑडियंस को भी मिला होगा।
बेटा मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि अभी तो 1% भी नहीं निकला। बिल्कुल। अभी तो ये इतना विस्तार चैप्टर है संतान सुख का, हर समय अलग 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 प्रॉब्लम्स। अलग-अलग प्रॉब्लम। देखो आपका फोन है, हाँ जी। आपका फोन आपके कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है, उसके अंदर वीडियोस होंगी, फोटोग्राफ्स होंगी, रील्स होंगी, पढ़ाई के कुछ नोट्स होंगे, हाँ जी। है ना, वो सब कुछ आपके बारे में डिस्क्राइब कर देगा कि आप कैसे हो। हाँ जी। सेम ऐसी कुंडली होती है, हर किसी की कुंडली अलग अलग है, हर किसी का चैप्टर अलग अलग है, और हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। ये नहीं कि एक ही दवाई आपको भी दे दूं, एक ही दवाई उसको दे दूं, एक ही दवाई इसको दे दूं, ऐसा नहीं होता। जो आपने आज जनरल रेमेडीज पूछी और जो मैंने जनरल रेमेडीज बताई, हाँ जी। ये हर कोई कर सकता है, प्री प्लान है, एक तरीके से कह लीजिए कि प्रिकॉशंस के रूप में आप इसको फॉलो करें। हम्म। लेकिन इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम बच रही है तो कुंडली दिखानी आवश्यक है। सर मुझे आपसे बहुत सारी जानकारियां हासिल हुई हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस लाल किताब के अंदर, जो कि मेरे को संतान सुख के बारे में आज पता चला है। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। जय माता दी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, माता रानी सुख। यदि आप भी चाहते हैं संतान सुख की प्राप्ति और चाहते हैं आपके भी घर में एक नन्हे से बच्चे की किलकारियां गूंजे, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लाल किताब के वरिष्ठ ज्योतिष गुरु आदरणीय श्री मोहित अग्रवाल जी से परामर्श करने के लिए आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। जय माता दी, धन्यवाद।